हेलो गाइस और आज बात करेंगे एक अलग स्पेशल टेस्ट का। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा मैंने अभी तक पीडब्ल्यू का टेस्ट दिया, आकाश का टेस्ट देता है। ठीक है, शेड्यूल से देता हूँ टेस्ट को और कभी कभी थोड़ा डिले भी हो जाती है, बट आज मैंने टेस्ट दिया एलन का IoT 15। आप पूछो क्यों? इसका रीज़न ये था कि आज कोई टेस्ट था नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं ये चाहता था कि इस मंथ का शुरुआत कोई अच्छा टेस्ट दे के करूँ। ठीक है, और फिर जब मैंने टेस्ट पेपर देखा उसको, मतलब मैंने ओपन किया, तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे मुझे। फिर मुझे बनाने में मज़ा आने लगा, तो फिर मैंने इसको दे दिया। और या लेट्स टॉक अबाउट इट, और बात करेंगे कि कैसे आज का दिन कैसा गुजरा, और या कि कैसे रिदम में आना है अब। और वीडियो छोटा सा रहेगा और प्यारा रहेगा। ठीक है, तो पेपर कैसा था? तो मेरे हिसाब से पेपर बहुत बहुत अच्छा था। ठीक है, आपको ये पेपर देना चाहिए। मैंने इसका पेपर डाल दिया टेलीग्राम पे। ठीक है, गो एंड सॉल्व IoT 15। ठीक है, और ये 1 जून को हुआ है। ठीक है, तो या और इसका PDF फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, तो जिनको भी देना है दे सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन पेपर का, फिजिक्स का। तो पहला क्वेश्चन ये इतना अच्छा था ना, मिराज इज अ फिनोमेनन ड्यू टू। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन TIR डिफ्रैक्शन सबको मतलब ले लिया इसमें, तो इसी ध्यान रखना। ठीक है, और फिर इसी तरह आगे बढ़ते हुए बहुत सारा क्वेश्चन था सेमीकंडक्टर से। मतलब एलन का जब क्वेश्चन आता है ना फिजिक्स का, तो तुमको एक बैलेंस्ड मिलता है बहुत अच्छे से। इस तरह पीडब्ल्यू में बहुत सारा स्टेटिंग क्वेश्चन आ रहा है अभी। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी थे, बहुत सारे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो आता है वो दिखता है यहाँ पे, देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन था 7 नंबर का, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ग्रेविटेशन से। ठीक है, जो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ग्रेविटेशन थोड़ा सा मेरा वीक एरिया आता है, बट मैंने बना लिया। एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो ये गलती हो सकता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना। ठीक है, और ओवरऑल पेपर अच्छा था, बन रहा था। ठीक है, और एक क्वेश्चन था 23 का। इसमें था ना कि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, वहां से बनाया गया था, और निकालना था कि दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ग्राफ का क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन था 27 का, जिसमें पूछा गया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था मैग्नेटिक फिजिक्स का थ्योरी पार्ट से क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था 30 नंबर का ट्रांसफॉर्मर से। इस तरह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में बहुत सारा आया हुआ है, तो ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, और एक क्वेश्चन था 33 का, इससे पूछा गया ना कि एक टैंक है जिसमें 2 होल कर दिया गया है, और कितना डिस्टेंस में बड़ा, अब कैपिटल H निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना है चीज का। इस तरह क्वेश्चन करवाते हैं टीचर लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन में। तो इधर पेपर बनता गया, ठीक था। एक क्वेश्चन था 44 का, जिसमें पूछा गया ना कि 3 निडल है। ठीक है, फेरो पारा डायमैग्नेटिक, और दोनों में जब मैग्नेट लाएंगे सामने तो कौन जल्दी चिपकेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना। और ओवरऑल फिजिक्स भी ठीक था। ठीक है, मतलब ठीक था। मैं लास्ट में बता दूंगा कि कितना मार्क्स आ रहा है, और इसका मार्क्स तो ऐप पे आ जाता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट बता दूंगा कि क्या मार्क्स आया है। ठीक है, और केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा था। मतलब लिटरली इसको जो बोलते हैं ना कि बैलेंस करके पूरा अच्छे से, फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का अच्छे से देना। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, हीट ऑफ कंप्रेशन निकालना है, जो प्रॉपर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो बोलते हैं ना, इस तरह क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे निकालना, मतलब हर एक चैप्टर से, एटॉमिक से लेकर, मतलब कि अच्छे से, गिब्स एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स से, तो अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ था जो कि बन रहा था। एक क्वेश्चन था 51 का, एसिडिक बफर निकालना था, जो वो हो गया था। ठीक है, तो ओवरऑल इट वॉज गुड। केमिकल काइनेटिक्स से भी अच्छा क्वेश्चन था। जो एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है 60 नंबर का। एट 35 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर था, कुछ कुछ निकालना था। तो ये क्वेश्चन था सोल्यूशन से। ठीक है, देख लेना एक बार। और पेपर में क्या चाहता हूँ, पेपर को आप लोग सॉल्व करना, आप लोग बहुत अच्छा लगेगा पेपर जब सॉल्व करोगे तो ये मैं पर्टिकुलरली रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ पीडब्ल्यू का या फिर नकाश का। और मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि कौन सा टेस्ट आपको चूज करना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लेना। और या बात करते हैं, क्वेश्चन था जो बढ़िया क्वेश्चन था, वो था 77 नंबर। इसमें क्या दिया है ना कि मतलब रिएक्शन दिया हुआ है, और इसमें NBS और एल्कोहलिक केज दिया हुआ है, और क्या रिएक्शन बन रहा है। ठीक है, आप इसमें दो तरह का बन सकता है, BR भी बन सकता है, OH भी बन सकता है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और पेपर अच्छा था, सच बताऊं तो केमिस्ट्री का बन रहा था क्वेश्चन। बायोलॉजी का लिटरली पूरा 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 NCERT बेस्ड था, और आप उसमें बायोलॉजी में ना बहुत सारे सही कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन जो गलती हो सकता है, मैं बताता हूँ कौन सा मेरा गलत हुआ था। ठीक है, मैंने उसको मार्क किया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि 117। ठीक है, इसमें कौन सा टेक्सा है, कौन सा क्या है, तो उसमें थोड़ा गलती करने के चांसेस रहता है। एक क्वेश्चन था 1116। तो उसमें था ना कि UTR दिया हुआ है, और कहाँ प्रेजेंट है, 5' में और 3' में mRNA। ठीक है, तो ये सही है या गलत है? और इतना UTR आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर इफिशियंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ध्यान रखना कि सही है कि गलत है।
और या एक था 138 नंबर क्वेश्चन का, तो वो भी अच्छा क्वेश्चन था। और ओवरऑल इट वाज गुड क्वेश्चन। बायोमोलिकुल से भी क्वेश्चन था, ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, और इवोल्यूशन से भी अच्छा क्वेश्चन था, तो ठीक था। अब बात करते हैं कि आज का दिन कैसा था। तो आज मैंने बायोलॉजी रिवाइज किया, ठीक है, और केमिस्ट्री का मैंने फिजिकल फिजिकल का फॉर्मूलाज रिवाइज किया और कुछ कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लगाए, ठीक है। और हाँ, मैंने मैंने दो चैप्टर, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, उसका टेलीग्राम पे डाल दिया है। ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन था, ठीक है, 20 और 40। आज मैंने डाला है 50 क्वेश्चन प्लांट किंगडम का, और एनिमल किंगडम का मैं डाल दूंगा रात तक, ठीक है, 50 क्वेश्चन और। तो आप उसको जाके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे डाला हुआ है अस्काल्पल नीट, ठीक है, करके टेलीग्राम मैंने नया बनाया है, उसमें कि एक सिक्वेंशियल आप लोग अपना बायोलॉजी को रिवाइज कर सकते हो, और वो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आपको उसमें गलतियां हो सकती है, 4 या 5 भी अगर गलती होता है तो आप सीख रहे हो कुछ, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। और रही बात कि कैसे अभी मैनेज करना है अपना, अभी टाइम पे बहुत पढ़ने का थोड़ा होता है ना कि आप मोटिवेशन बहुत है पढ़ने का, कि चाहते हो बहुत पढ़ने का, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है अभी, कि चाह बहुत रहे, लेकिन क्या हो रहा है ना कि कोई भी रीज़न से कंसंट्रेट नहीं हो रहा उतना। तो मैं यही कहूँगा कि ट्राई करो जितना हो सके उतना करने का, अपने आप को पुश करने का। और नहीं हो रहा है पढ़ाई तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। मैं भी टेस्ट इसलिए देता हूँ ताकि मुझे एक एस्केप मिले अगर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो, ठीक है, ताकि टाइम खराब ना हो। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि दिन भर मैं पढ़ता रहता हूँ क्या, ऐसा नहीं है। बीच बीच में थोड़ा मूवी देख लेता हूँ, थोड़ा कभी नेटफ्लिक्स देख लिया, ठीक है। तो जब मुझे जैसा मन करता है, ठीक है, वैसा करता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ ही रहा होता दिन भर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूरा प्रॉपर स्लिप नहीं लेता हूँ, बट आई विल ट्राई टू टेक केयर। और चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और अभी जितना हो सके रिग्रेस करो। 20 दिन बचा हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना। और या पेपर का जो मेरा था मार्क्स, ठीक है, तो मेरा मार्क्स आ रहा है इसमें 564। मैंने इसको सॉल्व किया था 2 घंटा 40 मिनट में, मैंने इसको सबमिट कर दिया था ऐप पे, ठीक है। तो डेट्स इट। और बायोलॉजी मेरा अच्छा था, बायोलॉजी मेरा 82 के राउंड सही था। 8 कहाँ गलत हो गया, मैंने कुछ क्वेश्चन बताया नहीं, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था 169 क्वेश्चन का मैं गलत हुआ था, ठीक है। तो ओवरऑल इट वाज गुड। और आप लोग भी सॉल्व करते रहो, सीखते रहो, और बताना कि आप लोग को कैसा गया टेस्ट, ठीक है। आप जो भी दे रहे हो, एल डीएलपी दे रहे हो या जैसा भी दे रहे हो, अपना मार्क्स बताना, और क्या क्या करने वाले हो, कितना रिवाइज हो रखा है, बताना आप लोग। एंड थैंक यू सो मच।